नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने बोला था कि आपने स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज का एक टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले साल के क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो हमने जो स्टार्ट किया था वो आपका क्या था। सबसे पहले था सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन का। ठीक है, तो क्लोरोक्विन क्या होता है, ये क्या है आपका एंटी मलेरिया ड्रग है जो क्या करता है, जो हमारे जो बॉडी है, बॉडी में जो डीएनए और आरएनए के जो सिंथेसिस है या उसके बोलते हैं उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करते हैं। कौन करता है आपका, क्लोरोक्विन करता है। तो ये ड्रग के सिंथेसिस के बारे में है और जब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो वो अलग टॉपिक होगा। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका जो पिछले साल के क्वेश्चंस में आया हुआ है, पिछले साल के क्वेश्चन में क्या आया है कि क्लोरोक्विन के स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और इसके यूजेस के बारे में बताइए करके ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो सबसे पहले अपन जो है ना ये सिंथेसिस पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिंथेसिस क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और आपके बुक्स में दिया नहीं है। तो मैंने जो है एक पूरे इस बोर्ड पे आपको जैसा दिख रहा होगा कि ये सिंथेसिस के बारे में है। तो आप जब सिंथेसिस के बारे में पूछा जाएगा तो ये पूरा जो है आपको पूरा टॉपिक आपको क्या करना है, कवर करना है सिंथेसिस में। ठीक है, और ये कितने नंबर में आया था, 12.5 नंबर में आया था। जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चंस आया था। तो लिखना यही है। ठीक, आपको यदि 12.5 नंबर में पूछेगा तो आप जस्ट ये नहीं लिख सकते कि क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर बना दिया और इसके यूजेस और क्या होता है, ये नहीं लिखना है। यदि सिंथेसिस पूछा है तो आपको प्रॉपर इसके पूरे सिंथेसिस कौन कौन सी रिएक्टेंट है, कौन सी रिएजेंट जो है इन्वॉल्व हुए हैं, उनके बारे में आपको सबको मेंशन करते हुए फाइनली आप जो प्रोडक्ट है आपका क्लोरोक्विन उसको आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं क्लोरोक्विन के कौन कौन से आपके रिएक्टेंट हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपके पास देखो, यहाँ पे आपके पास 2 रिएक्टेंट है। एक है आपके पास मेटाक्लोरोएनिलीन पहला, दूसरा है आपका एथाइल ऑक्जेलो एसीटेट। ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेटाक्लोरोएनिलीन है, हम लोग जानते हैं कि एनिलीन क्या होता है, यदि बेंजीन के साथ यदि एमीन ग्रुप जुड़ा है, NH2 ग्रुप जुड़ा है, तब उसको क्या कहते हैं, एनिलीन बोलते हैं। अब बोला है मेटाक्लोरो का मतलब होता है कि ये बेंजीन में तीन पोजीशन होता है, एक अर्थो, दूसरा मेटा और तीसरा पैरा। यदि आप NH2 के रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो तो पहला जो NH2 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो जो फर्स्ट कार्बन होगा वो आपका अर्थो कार्बन होगा, इसके बाद मेटा कार्बन और तीसरा होगा आपका पैरा कार्बन। ठीक, तो मेटाक्लोरो मतलब मेटा पोजीशन पे आपका क्या है, क्लोरो ग्रुप है। ठीक, क्लोरीन है तो मेटाक्लोरो, और ये पूरा क्या है, एनिलीन है तो मेटाक्लोरो एनिलीन। दूसरा है एथाइल ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक, एसीटेट तो एथाइल ऑक्जेलो एसीटेट को जब मेटाक्लोरो एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है आपका ये वाला जो ग्रुप बनता है फंक्शन। अब ये कैसे रिएक्शन करते हैं, देखो आपके पास क्या है, ये आपके पास NH2 है। ठीक है, NH2 है, NH2 के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे कार्बनिक सेंटर पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जैसे ही अपन 3 यहाँ क्लोरो है, 3 आपका कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक सेंटर है, तो ये क्या करेगा, जनरली अपन प्रेफर करते हैं कि जो आपका वो है क्या बोलते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, किसी कार्बनिक सेंटर पर अटैक करे। ठीक है, तो कार्बनिक सेंटर पर जैसे अटैक करेगा इसको क्या करेगा, यहाँ से ये वाला आके अटैक किया और इसको इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच क्या होगा, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको इस टाइप की ना करके हम सीधे सिंपल वे पे क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 ऑक्सीजन है। तो ये क्या कर दे, इसका 2 H2O यहाँ पे और इसका ऑक्सीजन जो है वो कर ले, आपस में रिएक्ट करके क्या निकाल दे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाए और नाइट्रोजन और इस कार्बन के साथ क्या बन जाए, एक बॉन्ड बन जाए। तो इसी को इस तरह लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ये आपको यही सोचना है, इधर जो है पूरा ग्रुप वो सेम रहेगा, यहाँ आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले देखना है नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास कार्बनिक सेंटर है, तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, मतलब नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। ये जो डबल बॉन्ड बना है उसको सेम टू सेम रखना है, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं आया है। तो देखो नाइट्रोजन के पास क्या बन गया, आपके पास नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद CH2 है, C डबल बॉन्ड O, और ये पूरा जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या है,
अब यहाँ साइक्लाइजेशन है, साइक्लाइजेशन, और यहाँ पे देख रहे हो डेल है, डेल्टा है, और एक टेम्परेचर मेंशन दिया है। तो जब भी आपके पास कोई रिएक्शन में आपका टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब ये क्या है, रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका साइक्लाइजेशन हो रहा है। साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो है इस वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं क्या होगा, एक नया जो साइकिल है वो बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले देखो इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेल्विकटान है। तो ये क्या करेगा, लोन पेल्विकटान जो है इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो लोन पेल्विकटान है यहाँ करके शिफ्ट हो, और ये वाला जो है ग्रुप ये क्या करे, यहाँ आके अटैक कर दे। मतलब एक कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है इस वाले पूरे ग्रुप के साथ। तो इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते। ठीक, मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा मैकेनिज्म हो जाएगा ड्रॉ। तो अपन को कुछ नहीं करना है, साइक्लाइजेशन करना है। मतलब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के साथ एक नया क्या है, बॉन्ड बन रहा है। तो उसी को दर्शाया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है तो ये कितने रिंग का बनेगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहाँ से काउंट कर सकते हो आप। सबसे पहले एक, ये आपका 1 है, 2 है, सॉरी ये आपका क्या है, 1 है, ये 2 है, 1 2 3 4 और 1 5 और 6। अब तीसरे नंबर पे कार्बन पे नाइट्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ये तीसरा और चौथे पे एक डबल बॉन्ड है, और चौथे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला जो पूरा ग्रुप है, और चौथा पांचवा पे एक सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है OH। होगा कैसे, जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड टूटेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज जैसे ही ऑक्सीजन पे आता है तो H+ आयन जो है वो सोल्यूशन से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा आपका OH आयन। तो अब इसके बीच एक नया क्या है, बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड का जनरेशन हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हो क्या रहा है आपके पास, ये वाले पूरे सिस्टम में एक नया साइकिल जो है आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। अब इसको लिखेंगे क्या, ये क्या है आपके पास, कौन सा कंपाउंड है, ये है आपका एथाइल 7 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन और 2 कार्बोक्सिलेट। अब देखो इसको नामकरण कैसे करते हैं। यदि नाम आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि इसका नामकरण क्या है। जैसे एथाइल 7 क्लोरो है, एथाइल ग्रुप ये है, 7 क्लोरो मतलब 7 कार्बन पे आपका क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है तो 7 क्लोरो हो गया। और 4 नंबर पे देखो OH है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी, फिर ये वाला पूरा जो है वो क्या आपका क्विनोलिन है। ये वाला यदि बेंजीन के साथ एक और बेंजीन ग्रुप जुड़ा है तब उसको क्या बोलते हैं, क्विनोलिन बोलते हैं। तो ये क्विनोलिन, और दूसरे नंबर पे क्या है, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलते हैं 2 कार्बोक्सिलेट। ठीक, अब इसके बाद नया रिएजेंट है आपका, इसको किसके साथ ट्रीट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर H2O के साथ, और दूसरा आपको यहाँ पे एक मीडियम दिया है एसिडिक मीडियम के साथ। तो जैसे ये रिएक्शन कराएंगे तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये कौन सा, जो आपका दूसरे पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलेट है, वो किसका क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके एसिड वाले ग्रुप में। कैसे, जैसे OH है यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे निकल जाएगा आपका C2H5O नेगेटिव है, O नेगेटिव जैसे निकलेगा वो H+ आयन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, -C2H5 और ये OH, ये क्या है आपका एथेनॉल है। तो एथेनॉल क्या हो जाएगा आपका, वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास यहाँ पे एसिड ग्रुप। ठीक, तो ये हो गया आपका एसिड। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर एक डेल्टा है, डेल दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं बताया था कि यदि डेल्टा है तो कोई ना कोई ग्रुप क्या होगा, एलिमिनेट होगा या फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही होगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही ये जो CO2 गैस रिलीज होगी, जैसे ही CO2 ग्रुप रिलीज होगी, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो यहाँ पे क्या, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाने के कारण ये जो CO2 है वो अच्छा क्या हो जाएगा, आपका गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, मतलब रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, जिसके कारण ये क्या है, हो जाएगा आपके पास अच्छा, ये वाला जो ग्रुप है वो निकल जाएगा आपका CO2 ग्रुप। अब ये बन गया आपका कौन सा,
ये वाला ग्रुप बन गया, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ये वाला जो ग्रुप बन जाएगा इसको बोल सकते हैं 7 क्लोरो, ठीक, 4 हाइड्रोक्सी, इसको बोल सकते हैं क्यूनिलीन, ठीक, ये आपका क्यूनिलीन हो गया। अब इसमें आपका इसके बाद इसको ट्रीट कराएंगे POCl3 के साथ। POCl3 के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होना क्या है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं, तो इसको POCl3 के साथ जैसे ही ट्रीट कराएंगे तो ये होता क्या है कि ऑक्सीजन और किसका, फास्फोरस का, ऑक्सीजन और फास्फोरस का क्या होता है, अच्छा सिलेक्टिविटी होती है, मतलब ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड अच्छा बनता है, जिसके कारण ये यहाँ पे होगा, ये सब्स्टिट्यूट कर जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। Cl जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस पूरे ग्रुप को, ऑक्सीजन और फास्फोरस के जो ग्रुप है उसको एलिमिनेट करके यहाँ पे इसको क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक नया बन जाता है DCQ बोलते हैं। DCQ मतलब 7,4,7 डाइक्लोरो क्यूनोलिन। 4,7 डाइक्लोरो क्यूनोलिन का मतलब जैसे आपके पास 1, 2, 3, 4 नंबर पे और 7 नंबर पे क्या है, 2 क्लोरीन ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट है, तो ये हो गया आपका 4,7, नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो उसके लिए डाइक्लोरो, और ये पूरा ग्रुप जो बेंजीन के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है वो क्या है आपका, इसको बोलते हैं क्यूनिलीन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4,7 डाइक्लोरो क्यूनिलीन। अब इसके बाद 4,7 डाइक्लोरो क्यूनिलीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं इस वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, ये वाला जो आपका रिएजेंट है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या करता है, NH2 नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, ये भी क्या है आपके पास, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये करता है, ये रिएक्शन करता है, इसको, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर ऐड होगा और ऐड होने के बाद इस क्लोरीन को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर जाएगा। तो एलिमिनेशन जैसे ही होगा तो इस प्रकार सबसे पहले ऐड हो रहा है, इसके बाद एलिमिनेशन हो रहा है, तो तब इस रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन एलिमिनेशन अभिक्रिया। तो ठीक, तो ये जैसे ही रिएक्शन होगा कंप्लीट, तो ये फाइनली अपन को क्या बन जाएगा, ये क्लोरोक्यून बन जाता है, क्लोरोक्यून बोलते हैं, क्लोरोक्यून, ठीक। ये हो जाता है आपका सिंथेसिस, इसका सिंथेसिस, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है इसका बनने का क्लोरोक्यून का। तो ये हो गया आपका फाइनल जो है आपका प्रोडक्ट बनता है। इसी को क्या है, सिंथेसिस करने के लिए आपको एग्जाम में आया था, कितने नंबर का आया था, 12.5 नंबर का आया था, इसलिए ये क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी सिंथेसिस पूछेगा क्लोरोक्यून का, तो ये वाला जो पूरे स्टेप्स हुए हैं, सबसे पहले 2 रिएक्टेंट हैं, कौन सा, मेटाक्लोरोएनिलीन और एथाइल ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक। तो ये जो H2 का किसका, मेटाक्लोरोएनिलीन का H2 और इसका जो ऑक्सीजन है आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करके H2 बाहर हो जाएगा और नाइट्रोजन और कंपाउंड कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, साइक्लाइजेशन होगा। तो जैसे साइक्लाइजेशन होता है तो यहाँ पे जो 4 पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है आके क्या जुड़ जाता है। इसके बाद इसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 के साथ, और दूसरा रहता है आपका HCl है, एसिडिक मीडियम देते हैं। तो ये होने के बाद ये वाले पूरे ग्रुप को क्या कर जाता है, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और ये पे बन जाता है आपका COH ग्रुप, ठीक, COH एसिडिक ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। फिर इसको किसके साथ, जैसे अपन थोड़ा सा हीट देंगे, जैसे हीट देते हैं तो जो एसिड ग्रुप है वो कार्बन किसमें रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाता है, ठीक। इसके बाद आपके बन जाता है ये वाला जो ग्रुप है। फिर इसके बाद POCl3 के साथ ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा तो ये OH ग्रुप है वो क्या कर जाता है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है और फाइनली अपने पास बन जाता है ये वाला DCQ जो बना हुआ है वो रिएक्शन कराएगा किसके साथ, इस वाले मॉलिक्यूल्स के साथ जो रिएजेंट है, ठीक। तो ये जो रिएजेंट है ये और ये, इसको बोलते हैं 4 एमिनो NN डाइएथाइल पेंटेन बोलते हैं। ये आपका क्या है, DCQ के साथ रिएक्शन कराने पे फाइनली अपन को क्या मिलता है, आपको क्लोरोक्यून मिलता है, जो आपका क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक। तो इसको सिंथेसिस किया जाता है,
तो ये जब आपको पूछा जाएगा सिंथेसिस किसका, इस एंटी मलेरिया ड्रग का, तो आपको पूरा स्टेप्स क्या करना है, लिखना है, तभी आपके जो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन का। ठीक, तो ये हो गया आपका एक टॉपिक जो क्या है आपके पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो जितने भी आपके सिंथेसिस हैं वो वैसे ही हम लोग जो है उसका क्या है एक वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाने के बाद क्या करेंगे, आपको ऐसे ही कुछ कुछ जो है आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, उसको आप बताने का हम लोग जो है कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा जो वीडियो है जो देखते रहिए, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।